हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो ये हमारी मशीन की क्लासेस चल रही हैं, ओके, जिसमें अपन डिस्कस कर रहे थे डीसी मशीन के बारे में कि डीसी मशीन हमारा क्या होता है। तो अपन ने कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन डिस्कस किया था कि जो हमारे डीसी मशीन है वो किस किस पार्ट से मिलके बना होता है, स्टेशनरी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं हमारे और रोटेटिंग पार्ट्स कौन कौन से होते हैं डीसी मशीन में, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया हुआ था। ओके, उसके बाद जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग्स थी, मतलब जो कंडक्टर्स का अरेंजमेंट था उसको अपन आर्मेचर वाइंडिंग बोलते थे। उसको अपन ने डिस्कस किया था कि जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो दो टाइप से होती है, लैप बाइंडिंग एंड वेव बाइंडिंग। तो दोनों का अपन ने थॉरोली डिस्कशन किया है कि लैप बाइंडिंग क्या होता है एंड वेव बाइंडिंग इज व्हाट। ओके, अब आज अपन डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। जो हमारा डीसी जनरेटर है इसका प्रिंसिपल क्या है, डीसी जनरेटर कौन से सिद्धांत पे काम करता है। ओके, तो जो हमारा डीसी जनरेटर है वो हमारा फैराडे का जो नियम है उसके प्रिंसिपल पे काम करता है। तो फैराडे लॉ ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि फैराडे लॉ हमारा क्या होता है। तो जिसने भी नहीं देखा है वो हमारी फैराडे लॉ की क्लास देख लें पहले, बैक में प्लेलिस्ट में जाके, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक डाल दूंगी। तो पहले आप फैराडे लॉ देख लें कि फैराडे लॉ क्या होता है, उसको समझ लें कि फैराडे लॉ एक्चुअली में क्या कहता है, क्योंकि जो डीसी जनरेटर है ये फैराडे के नियम पे ही क्या करता है, कार्य करता है। ओके, तो जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर है तो ये क्या है, डीसी जनरेटर जो हमारा डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, जो डीसी जनरेटर है वो क्या है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। ओके, अब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अपन देख चुके हैं कि फैराडे के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या, फैराडे क्या कहते हैं कि जो भी हमारा जब भी कोई कंडक्टर फ्लक्स को कट करेगा तो उसमें एक ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है। वो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज पर। ओके, तो फैराडे के हमारे दो नियम है। पहला क्या कहता हमारा फैराडे, व्हेन एवर a conductor cuts the magnetic flux, जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है, एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट, एक ईएमएफ उसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। ओके, अब कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ये कौन बताएगा, सेकेंड लॉ बताएगा। सेकेंड लॉ क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux linkage। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज मतलब जितना फ्लक्स उससे क्या हो रहा होगा, कट कर रहा होगा, उतना ही क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। मतलब ई बराबर क्या होगा, डी फाई बाय डी टी। ओके, मतलब कितने टाइम में कितना फ्लक्स क्या हो रहा है, कट हो रहा है, इसका जो रेशियो है इस पे डिपेंड करेगा हमारा क्या, ईएमएफ, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। तो फैराडे के ये दो नियम है। क्या, सबसे पहला जब भी कोई कंडक्टर फ्लक्स को कट करता है, ठीक है, सपोज ये अपन ने माना क्या है हमारा, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, फ्लक्स लाइन जो होती है ये ऑलवेज ट्रेवल करती है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ये फ्लक्स लाइन हमेशा नॉर्थ से साउथ हमारी क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो जो भी इसमें ईएमएफ इंड्यूस, ये कोई भी हमारा सपोज कंडक्टर है, ठीक है, ये जब कंडक्टर इस फ्लक्स को कट करेगा तब इसमें क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ये क्या कहता है हमारा फैराडे लॉ। कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ये कैसे पता चलेगा, तो जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज होगा, जितना ये कंडक्टर इस फ्लक्स के कांटेक्ट में आएगा उतना ही ज्यादा ये फ्लक्स को कट करेगा, जितना कम कांटेक्ट में आएगा उतना कम फ्लक्स को कट करेगा। तो जितना ये कंडक्टर इस फ्लक्स के कांटेक्ट में आएगा उतना ही ज्यादा ये क्या करेगा, ईएमएफ इंड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया सबसे पहला कि फैराडे लॉ हमारा बोलता है। अब हमने बताया था कि फैराडे लॉ जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होते हैं वो दो टाइप से होते हैं, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये भी अपन ने डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप जाके देख सकते हैं बैक में प्लेलिस्ट में जाके कि डायनेमिकली और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है। तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो क्या होता है,
डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है जो क्या होता है, ई बराबर डी फाई बाय डी टी। ओके, तो जो डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसमें हमने आपको बताया था कि जो कंडक्टर होता है वो क्या होता है, रोटेटिंग होता है। फ्लक्स क्या रहता है हमारा, स्टेशनरी रहता है। मतलब कहीं पर भी क्या करना है, फ्लक्स को कट करना है तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ठीक है, रिलेटिव मोशन होना चाहिए हमारा, रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड फ्लक्स। जो कंडक्टर है और फ्लक्स है उनके बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, दोनों के बीच में, तभी क्या होगा हमारा फ्लक्स कट करेगा और ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो दो कंडीशन होती हैं, या तो कंडक्टर जो है वो स्टेशनरी हो, ठीक है, और फ्लक्स जो है वो रोटेटिंग हो, और या फिर कंडक्टर क्या है, रोटेटिंग हो और जो फ्लक्स है वो क्या है, स्टेशनरी हो। ये दो ही कंडीशन हो सकती है, तभी इनके बीच में क्या होगा, एक रिलेटिव मोशन होगा। मतलब दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ मोशन होगा। अगर दोनों सेम स्पीड से रोटेट कर रहे हैं तो इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो फ्लक्स कट नहीं करेगा। अगर दोनों हमारे स्टेशनरी हैं तो भी कोई फ्लक्स कट नहीं करेगा। तो एक कोई स्टेशनरी होना चाहिए, एक कोई रोटेटिंग होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है इसमें क्या होता है हमारा, कंडक्टर जो होता है हमारा वो क्या होता है, रोटेटिंग होता है, और फ्लक्स जो होता है वो स्टेशनरी। मतलब ये सेकंड वाली अपन क्या करते हैं, कंडीशन लेंगे कि कंडक्टर जो है वो रोटेटिंग होगा और फ्लक्स जो है वो हमारा स्टेशनरी होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपन ने कंस्ट्रक्शन पढ़ा हुआ है हमारा फील्ड वाइंडिंग का। हमने बताया है कि जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है उसको अपन क्या करते हैं, एक मैग्नेट बनाते हैं। अपन ने सपोज ये हमारा मशीन ले रहे हैं, ये हमारी 4 पोल मशीन है। ठीक है, ये हमारी 4 पोल डीसी मशीन है। ये हमारे पोल्स हैं, ये हमारा बाहर का है, अपन से जो जरूरी है वो समझिए साहब। ये अपन ने इस पे क्या करा है, फील्ड वाइंडिंग लगाई हुई है। ये हमारा ऐसा सीरीज में ये पूरी कनेक्ट है, ये फील्ड वाइंडिंग है। तो इसको अपन ने क्या बोला था, इसको अपन क्या कर रहे थे, डीसी सप्लाई प्रोवाइड करा रहे थे। ठीक है, मतलब ये जो पोल है इसको अपन को क्या करना है, एक टेम्परेरी मैग्नेट बनाना है। हमने आपसे बोला था कि फ्लक्स अपन को प्रोड्यूस कराना है मशीन में, तो वो दो तरीके से करा सकते हैं, या तो टेम्परेरी मैग्नेट लगा के या फिर परमानेंट मैग्नेट लगा के। तो अपन जो मोस्टली यूज करते हैं बड़ी बड़ी मशीन में वो टेम्परेरी मैग्नेट के थ्रू ही फ्लक्स जनरेट करते हैं। परमानेंट मैग्नेट बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि कॉस्टली होती है। जो छोटे छोटे टॉयज हैं बस उनमें ही अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ये जो हमारा पोल है इस पे फील्ड वाइंडिंग लगा के कोई भी टेम्परेरी मैग्नेट हमारी कैसे बनाई जा सकती है, किसी भी कॉइल में जब अपन करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है, तो इसके चारों तरफ एक क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है, इसमें अपन ने डीसी सप्लाई दिया, ये हमारा करंट फ्लो हो रहा है सपोज ऐसे। तो ये क्या हो गया हमारा, एक क्या करेगा, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है उसी को अपन क्या बोलते हैं, हमारे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है इसी को क्या अपन बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। तो एक फ्लक्स जनरेट हो गया जो कि मशीन में जाने लगा। ये अगर नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो फ्लक्स कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, क्योंकि नॉर्थ से साउथ फ्लो होगा, नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ से साउथ और ये नॉर्थ से साउथ। ठीक है, तो ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसमें अपन जो सप्लाई दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, डीसी दे रहे हैं। ठीक है, डीसी जो होता है हमारा वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, टाइम के साथ क्या करता है, वेरी नहीं करता है, नॉट वेरी विथ टाइम। टाइम के साथ जो है डीसी वो हमारा क्या करता है, वेरी नहीं करता, मतलब कांस्टेंट होता है। अब अपन फील्ड वाइंडिंग जो है इसमें क्या कर रहे हैं, डीसी प्रोवाइड करा रहे हैं। फील्ड वाइंडिंग जो है इसी के कारण क्या हो रहा है, फ्लक्स जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे भी जो फ्लक्स जनरेट होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। इसलिए अपन बोलते हैं कि जो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है या फिर डीसी है, इसमें जो फ्लक्स है वो क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, और जो कंडक्टर होता है हमारा वो क्या होता है, हमारा रोटेटिंग होता है। ठीक है, ऐसे मन से नहीं, मतलब क्योंकि अपन डीसी सप्लाई दे रहे हैं, डीसी एक कांस्टेंट है, और जो फ्लक्स बन रहा है वो किससे बन रहा है, डीसी से ही बन रहा है, जो सप्लाई है इससे बन रहा है। इसलिए अपन बोलते हैं कि फ्लक्स कांस्टेंट रहता है और कंडक्टर जो है वो हमारा क्या होता है, रोटेटिंग होता है। ओके, तो ये हमारा क्या है, फैराडे लॉ के कारण इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया।
जो कि क्या है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, E इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। ठीक है, कैसे इंड्यूस्ड हो गया, अब ये यहाँ पे समझना जरूरी है कि इंड्यूस्ड हमारा कैसे हो गया। तो ये हमारा क्या था, सपोज 4 पोल डीसी मशीन है, ये नॉर्थ साउथ, इस पे ये फील्ड वाइंडिंग हमारी लगी हुई है, यहाँ से अपन ने दिया, ये इस टाइप से कुछ इसका कनेक्शन है सपोज, तो यहाँ से अपन ने डीसी सप्लाई दी, इसके कारण ये यहाँ पे क्या है, ये बाहर का पार्ट है हमारा योक, ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है हमारा, ये मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रही हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे डीसी सप्लाई दिया, ये हमारी क्या हो गई, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, उसके कारण फ्लक्स जनरेट हो गया। तो यहाँ से ये फ्लक्स ऐसा आया, ये ऐसा आया, ये ऐसा आया, और ये हमारा ऐसा जाएगा, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ। तो ये बीच यहाँ पे क्या है, आर्मेचर है, ये क्या है, एयर गैप है। तो इस पूरे जो एयर गैप है, ये जो हमारा एयर गैप है, इसमें क्या है, फ्लक्स भर गया है। ठीक है, ये जो फ्लक्स है वो हमारा मेन फ्लक्स है हमारा। ठीक है, तो ये जो पूरा एयर गैप है, इसमें क्या है, एक हमारा फ्लक्स हमारा क्या है, भर गया है। ठीक है, ये जो आर्मेचर होता है, ये क्या हमने बोला, शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। तो जब अपन इस शाफ्ट को घुमाएंगे, एक्सटर्नल मेथड जो है डीजल इंजन, डीजल टरबाइन, इनके थ्रू इस शाफ्ट को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो जब ये शाफ्ट रोटेट करेगा, तो जो आर्मेचर है वो भी इसी पे माउंटेड है, फंसा हुआ है, तो वो भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, जो आर्मेचर वाइंडिंग्स है वो किससे मिलके बनी हुई है, कंडक्टर से। जो कंडक्टर्स का अरेंजमेंट होता है उसको आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं, हमने आपको बताया। तो जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो कंडक्टर से मिलके बनी है। तो जब आर्मेचर वाइंडिंग मतलब आर्मेचर घूम रहा है, तो उसमें जो आर्मेचर वाइंडिंग लगी हुई है वो भी घूम रही है, मतलब कंडक्टर भी घूम रहा है। तो कंडक्टर क्या हो गया, रोटेटिंग। ये जो फ्लक्स है वो क्या है, स्टेशनरी। तो वो जब कंडक्टर घूमेगा, जब ये घूम रहा है, तो यहाँ जो फ्लक्स है वो उसको कट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो फैराडे लॉ क्या बोलता है, यही बोलता है कि जब भी कोई कंडक्टर फ्लक्स को कट करता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो जब ये शाफ्ट घूमेगा तो इस पे जो आर्मेचर वाइंडिंग लगी हुई है वो भी क्या करेगी, रोटेट करेगी। और ये जो फ्लक्स आ रहा है, ये क्या है, हमारा स्टेशनरी फ्लक्स है हमारा। ठीक है, तो जो कंडक्टर है वो अब क्या हो गया, हमारा रोटेटिंग है, मतलब आर्मेचर रोटेट कर रहा है हमारा, आर्मेचर रोटेट कर रहा है, तो कंडक्टर भी क्या है, रोटेट कर रहे हैं। तो ये रोटेटिंग है, और फ्लक्स जो है वह स्टेशनरी है। तो एक अपनी कंडीशन हो गई, दोनों के बीच में क्या हो गया, रिलेटिव मोशन हो गया है। फैराडे लॉ यही बोलता है कि जब भी कोई कंडक्टर फ्लक्स को कट करेगा तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो ये कंडक्टर फ्लक्स को कट कर रहा है, जो स्टेशनरी फ्लक्स है, तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो वो ईएमएफ जो है वो क्या होगा, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, किसके बराबर होगा, डी फाई बाय डी टी। मतलब ये जो कंडक्टर है वो जितना फ्लक्स को क्या करेगा, कट करेगा। ठीक है, ये जो हमारा कंडक्टर है, मतलब ये आर्मेचर जो है, वो जितना ज्यादा फ्लक्स को कट करेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल कि हमारा कैसे हमारा कट करता है। अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, इसकी डायरेक्शन अपन किससे फाइंड करते हैं, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेंज लॉ क्या होता है, राइट हैंड रूल क्या होता है, लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। हमने आपको बताया है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होते हैं वो दो टाइप से, स्टैटिकली और डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होते हैं। जो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसकी जो डायरेक्शन है वो बाय लेंज लॉ अपन फाइंड करते हैं। ठीक है, और जो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसमें जनरेटर में अपन जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड रूल के थ्रू फाइंड करते हैं, और जो मोटर है उसमें जो डायरेक्शन है ईएमएफ इंड्यूस्ड की या करंट की डायरेक्शन, वो अपन किसके द्वारा फाइंड करते हैं, हमारा लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू। तो जब इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट, जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके कारण क्या होगा, एक इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो होगा। इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, वहां पे आप देख लीजिएगा। तो हमने बताया था आपको क्या कि जो थंब होता है वो क्या होता है, हमारा मोशन ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर का मोशन होता है वो क्या बताता है, थंब बताता है हमारा। फोर फिंगर जो है हमारी, वो क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। और जो मिडिल फिंगर है वो बताती है डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, जो मिडिल फिंगर है वो क्या करती है,
करंट की डायरेक्शन बताती है, थंब जो है वो मोशन ऑफ कंडक्टर है, और जो फोर फिंगर है वो क्या हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स है। तो अपन देखते हैं कि इसमें अपन कैसे हमारा जो डायरेक्शन है वो हमारा फाइंड करते हैं, जो हमारा करंट है उसकी। सपोज ये अपन ने यहाँ पे हमारा एक पोल, दो पोल्स लिए हैं, ये है नॉर्थ पोल और ये हमारा क्या साउथ पोल। तो जो हमारे फ्लक्स होगा वो क्या होगा, नॉर्थ से साउथ जाएगा ऐसे, ठीक है। ये हमारा क्या है, कोई भी कंडक्टर है, ये हमारा कोई भी कंडक्टर है, ठीक है। अपन ने माना जो कंडक्टर है वो क्या कर रहा है, हमारा इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। कंडक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो ये क्या हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ये हमारा राइट हैंड है, तो अपन ये इस पे लगाएंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोलता है, ये है क्या है फ्लक्स। हमने बोला कि जो थंब है वो बताता है मोशन ऑफ कंडक्टर, ये है फोर फिंगर, ये फ्लक्स की डायरेक्शन, और मिडिल फिंगर ये करंट की डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी फ्लक्स कैसा है, ऐसा जा रहा है ऊपर, ठीक है। तो ये हो गई फ्लक्स की डायरेक्शन, ये हो गई फ्लक्स की डायरेक्शन। ये है मोशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हमारी क्या आ रही है, ऐसी आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। मतलब यहाँ पे जो करंट होगा यहाँ से बाहर निकल रहा होगा इस कंडक्टर से, मतलब कहीं से अंदर घुस रहा होगा तो इस कंडक्टर से बाहर निकल रहा होगा। तो हमने आपको बताया था बाहर निकल रहा है मतलब क्या है, डॉट। जहां पे भी आउटगोइंग है वहां पे अपन क्या रखेंगे, डॉट रखेंगे, और जहां पे इनकमिंग है, अंदर जा रहा है, वहां पे अपन क्या करते हैं, क्रॉस रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो करंट क्या है, कमिंग आउट, यहाँ से करंट क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये पहला केस अपन ने लिया, तो यहाँ पे अपन ने देख लिया कि करंट जो है यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, करंट कमिंग आउट। सेकंड अगर अपन सेम केस लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अपन ने लिया साउथ पोल ही, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है। जो फ्लक्स है वो कैसा जाएगा, ऐसे। अब यहाँ पे कोई हमारा सपोज कंडक्टर है ये, अब ये जो कंडक्टर है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ये जो कंडक्टर है वो हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर ये कंडक्टर हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अब करंट जो है वो हमारा क्या होगा, हमारा इन होगा कि आउट होगा, करंट वहां से अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा, सोचिए। तो ये हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये वाला फ्लक्स है, ये फ्लक्स है, ये फ्लक्स हो गया, ये कंडक्टर का मोशन है, ये ऐसा है। तो करंट क्या हो रहा है, अब अंदर जा रहा है, मतलब यहाँ पे अपन क्या, अंदर जा रहा है। तो करंट क्या हो गया, यहाँ से करंट गोइंग, ठीक है। करंट जो है वो क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, करंट गोइंग इन, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन केस ले लेते हैं, सपोज ये अपन ने चेंज कर दिया, यहाँ नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो जो फ्लक्स होगा वो हमारा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये अपन ने कंडक्टर रखा है यहाँ पे, ये अपन ने माना यहीं जा रहा है, ठीक है। तो अब जो हमारा है वो क्या है, हमारा वो क्या हो रहा है, ये है हमारा क्या फ्लक्स होता है, ये फ्लक्स हो गया, ये कंडक्टर ऐसा है। तो अब करंट क्या हो रहा है, यहाँ पे अंदर जा रहा है, देखो ये फ्लक्स की डायरेक्शन है, नॉर्थ से साउथ है फोर फिंगर, और ये है कंडक्टर की डायरेक्शन इस साइड। तो यहाँ पे अब करंट क्या होगा, ऐसे अंदर जा रहा है, मतलब डॉट, मतलब यहाँ पे क्या है, करंट गोइंग इन, ठीक है। सेम केस अपन एक और लेते हैं, इससे ज्यादा केस हमारे हो नहीं सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो फ्लक्स हमारा नॉर्थ से साउथ ऐसे जा रहा है, ये अपन ने कोई भी कंडक्टर लिया है, अब ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा क्या फ्लक्स, ये हमारा ऐसे जा रहा है, ये फ्लक्स है, और ये कंडक्टर है, ये फ्लक्स हो गया, ये कंडक्टर। तो करंट क्या हो रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, मतलब क्रॉस। तो यहाँ से क्या है, करंट, सॉरी ये गलत लिख दिया, करंट गोइंग इन, अंदर जाता है तो हमने क्या बोला था, डॉट होता है, और बाहर आता है तो डॉट, अंदर जाता है तो हमारा क्रॉस और बाहर आता है तो डॉट। तो यहाँ से करंट क्या, हमारा करंट
ये मैं आपको फिर से बता देती हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया लिखने में बस। देखिए ये क्या है हमारा, नॉर्थ से साउथ ऐसे जा रहा है डाउनवर्ड, और ये क्या है हमारा, इस साइड जा रहा है। तो यहाँ से करंट क्या हो रहा है हमारा, अंदर जा रहा है, करंट अंदर जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, करंट अंदर जा रहा है तो ये क्रॉस आएगा यहाँ पे, ठीक है, करंट गोइंग इन, ठीक है। यहाँ पे जो करंट है वो क्या है, बाहर आ रहा है, ये हमारा नॉर्थ से साउथ है, ये नॉर्थ से साउथ है, ये हमारा इस साइड है कंडक्टर, ये बाहर आ रहा है मतलब डॉट। तो यहाँ पे क्या है, करंट कमिंग आउट, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, यहाँ अंदर जा रहा है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है हमारा, अगर जो हमारा फ्लक्स है वो क्या हमारा सेम है, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स जो है यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इन दोनों की सेम है, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स सेम है एंड कंडक्टर मोशन इज चेंज, अगर डायरेक्शन जो है, इस दोनों केस में बात करें फर्स्ट और सेकंड में, तो अगर फ्लक्स की डायरेक्शन जो है वो सेम है और जो कंडक्टर का मोशन चेंज है, तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर इन दो में देखें तो यहाँ से इसमें क्या किया अपन ने, फ्लक्स जो है वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया हमारा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इज रिवर्स्ड। अगर जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो क्या है हमारी, रिवर्स हो गई है। कंडक्टर की डायरेक्शन क्या है, इनके कंपैरिजन में देखें तो सेम है, तो यहाँ पे करंट आउट हो रहा था तो यहाँ पे गोइंग इन हो जाएगा, यहाँ अंदर जा रहा था तो यहाँ क्या हो गया, बाहर हो गया, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन है वो या तो अपन क्या करें, फ्लक्स की डायरेक्शन या फिर कंडक्टर की मोशन की डायरेक्शन चेंज कर दे, तो करंट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं किसी एक की डायरेक्शन में चेंज करके। अगर अपन दोनों चेंज कर दें, ठीक है, सपोज अपन ने माना यहाँ पे फ्लक्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, यहाँ फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है, यहाँ ये राइट साइड जा रहा है, यहाँ लेफ्ट साइड जा रहा है, तो यहाँ पे करंट कमिंग आउट था, यहाँ भी करंट क्या है, कमिंग आउट है। मतलब इसमें क्या किया अपन ने, फ्लक्स की डायरेक्शन भी चेंज कर दी और कंडक्टर जो मोशन था उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर दी, दोनों की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, तो अपन को जो करंट का डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी। अगर केवल एक की डायरेक्शन चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे फ्लक्स अपवर्ड था तो यहाँ पे डाउनवर्ड, मतलब फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज हो गई, लेकिन कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन सेम है, यहाँ राइट जा रहा था तो यहाँ भी राइट जा रहा था, इसलिए यहाँ पे कमिंग आउट है तो यहाँ पे गोइंग इन है, ठीक है। तो सिंपल सा क्या है कि अगर किसी एक की डायरेक्शन में अपन चेंज कर दें, या तो फ्लक्स की डायरेक्शन में चेंज कर दें या फिर कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन में चेंज कर दें, तो हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है या फिर करंट है उसमें क्या होगा, हमारा चेंज होगा। अगर अपन दोनों में चेंज करेंगे तो हमारा चेंज नहीं होगा, ओके। तो अपन सिंपल सा नोट क्या लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे पूछ लिया जाता है कई सारे कंपटीशन एग्जाम में, या फिर आपसे बायवा देने जाएंगे, अगर आप कोई बड़ा एग्जाम देने जाते हैं बार्क वगैरह का, तो उसमें आपसे ऐसे डिस्कशन के थ्रू ही पूछ लिया जाएगा कि जो डायरेक्शन है ईएमएफ इंड्यूस की वो कैसे चेंज होती है। तो आप बोलोगे कि या तो फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज कर दें या फिर जो कंडक्टर है उनके मोशन की डायरेक्शन चेंज कर दें, तो आपको ये डायग्राम बना के वहां प्रूफ करके दिखाना होगा कि ये हमारा कैसे होता है, ठीक है। अगर दोनों की डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज चेंज आइदर डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड और करंट बोल सकते हैं, जो इंड्यूस्ड करंट हो रहा है, इज चेंज आइदर द चेंज ऑफ फ्लक्स डायरेक्शन और change in the motion of कंडक्टर डायरेक्शन, ठीक है। दोनों में से किसी एक में चेंज होगा तब जाके क्या होगा, हमारा ईएमएफ इंड्यूस की डायरेक्शन चेंज होगी। अगर अपन चेंज कर देते हैं बोथ डायरेक्शन तो ईएमएफ इंड्यूस इज नॉट चेंज, ठीक है। इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ बोथ flux and conductor
then the direction of EMF induced is not changed. Direction of EMF induced is not changed. ठीक है, अगर अपन दोनों की चेंज कर देते हैं, अपन पूरा प्रूफ के साथ देख चुके हैं कि कैसे होता है। अगर दोनों की एक साथ चेंज कर देंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, केवल जब अपन क्या करेंगे, एक की डायरेक्शन या तो जो ईएमएफ मतलब फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, या फिर अपन जो कंडक्टर का मोशन है उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, किसी एक की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो जो ईएमएफ इंड्यूस है या जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, नहीं तो नहीं होगी। ओके, अब अपन देखते हैं कि मैग्नीट्यूड जो है ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड वो हमारा क्या है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड क्या है होता है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है उसका मैग्नीट्यूड हमारा क्या होता है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, E इक्वल टू BLV साइन थीटा। ठीक है, E इक्वल टू क्या होता है हमारा BLV साइन थीटा। यहाँ पे B जो है हमारा वो क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, फाई बाय A यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। L क्या हमारा एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर, एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर। एक्टिव लेंथ क्या होती है, वह लेंथ जो कि यूजफुल होती है। कंडक्टर ये हमारा सपोज इतना बड़ा है तो ये वाली जो लेंथ है मतलब जो कि क्या हो रही है, फ्लक्स के कांटेक्ट में आ रही है, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो फ्लक्स के कांटेक्ट में आएगी वो जो लेंथ होगी वो कहलाती है हमारी एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्योंकि जो फ्लक्स के कांटेक्ट में आएगी वही हमारी यूजफुल है। जो फ्लक्स के कांटेक्ट में कंडक्टर आएगा वही फ्लक्स को कट करेगा, वही ईएमएफ इंड्यूस करेगा, बाकी जो लेंथ है वो हमारी वेस्ट हो जाती है। इसलिए अपन यहाँ पे लिख लेते हैं एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर। मतलब एक्टिव मतलब बोलते हैं ना, एक्टिव है पैसिव है, एक्टिव वो है जो कि काम कर रहा है, तो एक्टिव लेंथ वो लेंथ हो जाएगी जो कि क्या हो रही है, फ्लक्स के कट हो रही है, मतलब जो यूजफुल है वो हो जाएगी एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, V क्या हमारा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फ्लक्स। V है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर with respect to the magnetic flux। ठीक है, V है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। थीटा जो है हमारा वो क्या है, हमारा इसकी जो यूनिट होती है वो था मीटर पर सेकेंड। थीटा जो है वो हमारा क्या, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ रोटेशन एंड प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। थीटा है हमारा क्या, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ रोटेशन एंड angle between plane of rotation and plane of magnetic flux measured and plane of magnetic flux measured, plane of magnetic flux measured from axis of plane of flux, from axis of प्लेन ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड है ईएमएफ इंड्यूस का वो इन सब पे डिपेंड करता है, इन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है कि बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, एल है एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर, वी रिलेटिव वेलोसिटी कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब फ्लक्स के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी है कंडक्टर की, कितना तेजी से मूव कर रहा है, और थीटा उन दोनों के बीच का एंगल है। जो दो प्लेन है, एक फ्लक्स का प्लेन और जो कंडक्टर का प्लेन है, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको अपन बोलते हैं क्या, थीटा। अभी मैं आपको बता रही हूँ तो आपको समझ में आएगा कि मैं
क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला कि जो रिलेटिव मोशन है, मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस है वो किस किस पे हमारा डिपेंड करता है। तो जो मैग्नीट्यूड है ईएमएफ इंड्यूस का वो डिपेंड करता है हमारा किस पे, डिपेंड ऑन परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। सपोज अपन ने माना ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक कंडक्टर है। सपोज ये हमारा फर्स्ट केस ऐसा है, ठीक है। सेकेंड केस अपन ने माना ये है, और अब ये कंडक्टर हमारा ऐसा है। थर्ड अपन ने माना ये केस ऐसा है, जो कंडक्टर है वो हमारा ऐसा है। ओके, ये अपन 3 केस लेके चल रहे हैं। तो ये माना अपन ने क्या है, ये फ्लक्स प्लेन है, ठीक है। सब में ये वाले जो है वो क्या है, फ्लक्स प्लेन है, और ये जो है वो कंडक्टर है जो कि मोशन कर रहा है। तो ये कंडक्टर की एक्सिस है, ये इसकी फ्लक्स की एक्सिस है। कंडक्टर की एक्सिस, फ्लक्स की एक्सिस, ये कंडक्टर की एक्सिस और ये फ्लक्स की एक्सिस है। तो जो मैग्नीट्यूड है ईएमएफ का वो डिपेंड करता है ऑन परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ EMF induced depend on perpendicular magnitude of EMF induced depend on perpendicular component of relative velocity। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उस पर डिपेंड करता है हमारा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, जो थीटा है एंगल, वो क्या बोला है, जो फ्लक्स का प्लेन है और जो कंडक्टर का प्लेन है इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, ये होगा। यहाँ पे जो थीटा है वो हमारा ये होगा 90 डिग्री के बराबर। यहाँ पे थीटा जो है वो क्या हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो जो हमारा ई है वो क्या होता है हमारा BLV साइन थीटा। ई क्या बोला अपन ने, BLV साइन थीटा, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, एक हिसाब से कांस्टेंट ही हो गया हमारा, ठीक है। ये B और L जो है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स जो अपन दे रहे हैं, फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है वो DC फ्लक्स से जनरेट हो रहा है। DC अगर कांस्टेंट है तो हमारा जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो भी कांस्टेंट है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कंडक्टर अपन ने यूज कर लिया तो एक बार जो कंडक्टर यूज किया है वही अपन यूज करेंगे, बार बार मशीन में कंडक्टर वेरी नहीं करते हैं, क्योंकि कंडक्टर जो है उनसे क्या होता है बाइंडिंग का अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर उसी को बाइंडिंग बोलते हैं। बाइंडिंग जो है वो अंदर लगी है मशीन की, तो ऐसा थोड़ी है कि बार बार अपन पूरी मशीन खोल के उसकी बाइंडिंग चेंज करें फिर अपन देखेंगे। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि जो B है और L है वो हमारा क्या होता है, ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। तो अपन इसको मान लेते हैं कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है V साइन थीटा के, ठीक है। तो इस केस में जो E है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या है हमारा, साइन 90 डिग्री है। तो यहाँ पे जो E मिलेगा वो क्या होगा, E मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो E मिलेगा वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V साइन थीटा। साइन 0 0 है, तो यहाँ पे जो E मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो इससे अपन क्या समझ रहे हैं कि जो EMF इंड्यूस्ड है वो क्या होता है, इनके कंडक्टर, इनके कट पे डिपेंड कर रहा है। देखो यहाँ पे ये दोनों प्लेन क्या है, पैरेलल है, मतलब जो फ्लक्स एक्सिस है और जो कंडक्टर की एक्सिस है वो एक दूसरे के पैरेलल है। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो ये कहीं जाके एक दूसरे को कट करेगी, नहीं करेगी, चलते जाएगी चलते जाएगी चलते जाएगी, एक दूसरे के पैरेलल ही चलते जाएगी, हमेशा एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगी। जब तक ये कट नहीं करेगी तब तक इसमें EMF इंड्यूस होगा नहीं होगा, क्योंकि फैराडे लॉ ये बोलता है कि जब कोई कंडक्टर फ्लक्स को कट करेगा तब इसमें EMF इंड्यूस होगा। अब ये दोनों पैरेलल है तो एक दूसरे को फ्लक्स कट ही नहीं कर रहा है, तो EMF इंड्यूस क्या है, 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम फ्लक्स कट कर रहा है, ये फ्लक्स लाइन जा रही है तो ये पूरा का पूरा ये कंडक्टर फ्लक्स को कट कर रहा है, तो यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होगा वो मैक्सिमम होगा। यहाँ पे जो होगा वो तिरछा है, तो कुछ लाइन जो है वो फ्लक्स को कट कर रही होंगी, इसलिए ये क्या है, इस पे डिपेंड करेगा V साइन थीटा पे। थीटा कितना है, 45 डिग्री है, 30 है, 20 है, कितना है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि किस तरीके से होता है, मतलब मैग्नीट्यूड कैसे जनरेट होता है। तो मैग्नीट्यूड जो है वो इस पर डिपेंड करता है।
BLV sin थीटा। जो लेंथ है, एक्टिव लेंथ कितनी है कंडक्टर की, उसकी फ्लक्स डेंसिटी क्या है और हमारी वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है। तो ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट पर डिपेंड करता है। ये हमने लिखा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड डिपेंड ऑन परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ये हमारा है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये होता है और एक ये होता है, ठीक है। ये वेक्टर कंपोनेंट से आपने मैथ में पढ़ेंगे। तो ये इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, V cos थीटा, ठीक है। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो V sin थीटा। जहां से एंगल बन रहा है वो वाला जो कंपोनेंट होता है वो होता है V cos थीटा, और उसके अपोजिट वाला जो होता है वो होता है V sin थीटा। तो ये किस कंपोनेंट पे डिपेंड कर रही है, V sin थीटा पे। इसलिए अपन ने लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड डिपेंड ऑन परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। जो रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उस पर डिपेंड करता है जो इसका EMF इंड्यूस्ड है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा, इसलिए आप इसको नोट करके रख लें कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा कि कौन से कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा। तो कौन से कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। तो आपको जो इसमें EMF मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ये कुछ इस टाइप से, ठीक है। आपको जो EMF मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, 0 डिग्री है, ये 90 पे अपन को क्या मिल रहा था, मैक्सिमम मिल रहा था। अगर दोनों के बीच में 0 है तो 0, यहाँ पे हमारा ये हो गया, हमारा 90 जो हो गया, इस पे अपन को क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा हमारा। फिर क्या हो जाएगा, हमारा रिड्यूस होगा हमारा धीरे धीरे करके, फिर अपन को 180 पे फिर से जाके हमारा क्या हो जाएगा 0, फिर अपन को नेगेटिव साइन मिलेगा 3π/2 पे, ये हो जाएगा हमारा 2π, ठीक है। तो इस टाइप से अपन को क्या मिलेगी, साइकिल मिलेगी, मतलब ये EMF इंड्यूस्ड मिलेगा जो कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो ये जो EMF इंड्यूस्ड मिला है ये कैसा है, हमारा AC है। AC है ना, क्योंकि AC ही क्या होता है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो टाइम के साथ वेरी कर रहा है मतलब जैसे जैसे इसमें थीटा वेरी हो रहा है वैसे वैसे E जो है वो भी क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो अपन को EMF इंड्यूस्ड इस साइड से मिला, ये क्या हमारा साइनोसोडियल वेवफॉर्म है हमारा, ठीक है। क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या था, होता है थीटा m sin m ओमेगा t, ठीक है। तो ऐसे E जो होता है वो मिलता है EM sin ओमेगा t। तो ये क्या करता है, साइनोसोडियल कंपोनेंट होता है जो हमारा EMF इंड्यूस होता है। तो जो अपन को अंदर मशीन में मिला ये जो EMF इंड्यूस है, ये हमारा जो EMF इंड्यूस्ड है वो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग में इंड्यूस्ड हुआ है। जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसमें जो हमारा EMF इंड्यूस्ड हुआ है वो हमारा ये है। तो ये क्या है, AC है, बट अपनी मशीन क्या है, DC है। तो अपन क्या चाहेंगे कि जो ये AC है इसको किस में कन्वर्ट करना है, DC में कन्वर्ट करना है। तो ये AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, कम्यूटेटर का यूज करते हैं। जो मैंने आपसे बताया था कि कम्यूटेशन हमारा क्या होता है, ओके। तो ये जो EMF इंड्यूस्ड हुआ है वो आर्मेचर में हुआ है। तो ये केवल अपन ने क्या लिया है, एक कॉइल का लिया है, ठीक है, एक कंडक्टर का लिया है। जब अपन ऐसे बहुत सारे कंडक्टर क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो अपन को इस टाइप का EMF इंड्यूस मिलेगा। तो ये क्या है हमारा N1 कंडक्टर, ठीक है। ये केवल एक कंडक्टर का EMF इंड्यूस्ड है जो मैंने ये बताया है। तो अभी जो EMF इंड्यूस्ड हुआ है ये क्या है, हमारा AC है, ठीक है। तो जो अंदर होता है, इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि जो EMF इंड्यूस्ड होता है DC मशीन में वो क्या होता है, तो आप सोचेंगे कि अरे मशीन तो DC है तो DC ही होना चाहिए क्योंकि आउटपुट DC। लेकिन अंदर जो अपन को मिलता है जो EMF इंड्यूस्ड होता है वो AC होता है। फिर उस AC को DC में कन्वर्ट करते हैं अपन, जो किसके थ्रू करते हैं, कम्यूटेटर के थ्रू करते हैं, ठीक है। इसलिए जब अपन ने कंस्ट्रक्शन पढ़ा था तो अपन ने लिखा था कि कम्यूटेटर क्या है, एक टाइप का मैकेनिकल रेक्टिफायर है जो क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है। तो अपन क्या करते हैं, to convert AC voltage into DC we used commutator, ठीक है। AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, कम्यूटेटर का यूज करते हैं। कम्यूटेटर क्या होता है, हमारा एक टाइप का मैकेनिकल रेक्टिफायर है, ठीक है। AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, कम्यूटेटर का यूज करते हैं। तो अपन समझते हैं कि कैसे हमारा जो कम्यूटेटर है वो AC को DC में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे अपन लेते हैं
सपोज ये हमारा एक कम्यूटेटर सेगमेंट है, ठीक है। एक कंडक्टर का अपन केवल ईएमएफ इंड्यूस देख रहे हैं, फिर ऐसे ही अपन क्या करेंगे, बहुत सारे कंडक्टर को जब अरेंज कर देंगे सीरीज में तो वो एक कॉइल बन जाएगी और उन टोटल जो मिला के वो हमारा क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये एक कम्यूटेटर सेगमेंट्स है ए बी, बीच में ये क्या है हमारा माइका का इंसुलेशन है। हमने आपको बताया था कि कम्यूटेटर जो होता है वो सेगमेंट से मिलकर बना होता है और उन सेगमेंट्स के बीच में अपन एक इंसुलेशन प्रोवाइड कराते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, माइका इंसुलेशन। यहाँ पे ये कम्यूटेटर जो है उस पर ब्रशेस लगे होते हैं, ये B1 हो गया और ये B2 हो गया। इन जो ब्रश है इनसे ही अपन क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं। तो यहाँ से अपन ने एक ये लोड कनेक्ट कर दिया, ये पॉइंट मान लिया X और ये पॉइंट मान लिया अपन ने क्या, Y, ठीक है। अब ये जो कम्यूटेटर है इससे क्या होगा, हमारा कॉइल जो कंडक्टर है वो हमारा कनेक्ट होगा, ठीक है। तो अपन ने माना कि ये कोई भी हमारा एक कंडक्टर है जो कि अपन इससे क्या कर रहे हैं, कनेक्ट करते हैं कम्यूटेटर से। यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा क्या है, साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये हमारा एक क्या है, कंडक्टर है। अब ये जो कंडक्टर है वो हमारा क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो ये फ्लक्स को कट करेगा, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इसमें कंडक्टर में, ठीक है। ये जो कंडक्टर है ये कम्यूटेटर से कनेक्ट है, तो ये इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा और अपन को क्या मिलेगा, आउटपुट में डीसी मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा केस फर्स्ट है। इसमें अपन को 3 केस पढ़ने हैं, अपन देख रहे हैं कि कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं 0 से 180 डिग्री, ठीक है। केस फर्स्ट 0 to 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री में अपन देख रहे हैं। तो पहला हमारा ये रहेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, 180 to 360 डिग्री में ये क्या करेगा, हमारा रोटेट कर जाएगा। तो अगर ये हमारे क्या है, ए बी सी डी, ये पॉइंट्स मान लिया अपन ने कंडक्टर के, ठीक है। तो 0 to 180 डिग्री ये हमारा केस है। तो इस टाइम पे जो हमारा करंट फ्लो होगा, ठीक है, मतलब ये टोटल डायरेक्शन होगी हमारी, वो कैसे होगी, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कैसे होगी, ये ए से बी जा रहा है, ए बी, फिर क्या होगा सी डी, फिर ये हमारा यहाँ पे आया तो बी कम्यूटेटर सेगमेंट और B2 ब्रश, बी B2, फिर ये ऐसे जाएगा तो बाई टू एक्स, फिर ये कैसे जाएगा B1 B1 A, फिर ये AB। तो ये हमारा इस टाइप से होगा। तो अभी जो आउटपुट लोड है इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी है, by2x है, ठीक है, by2x। 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री में अगर अपन देखें तो जो करंट की डायरेक्शन है वो हमारी इस टाइप से है, by2x। ओके, अब अगर अपन क्या करते हैं, अब नेक्स्ट केस देखते हैं अपन, केस 2 180 डिग्री टू 360 डिग्री, 180 डिग्री से लेके अगर अपन 360 डिग्री के बीच में देखेंगे तो ये जो कंडक्टर है ये हमारा क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा। कंडक्टर जो है वो घूम रहा है ना, रोटेटिंग है, फ्लक्स तो स्टेशनरी है। फ्लक्स जो है हमारा वो कैसे जा रहा है, हमारा ऐसे जा रहा है, नॉर्थ से साउथ, ठीक है, ये हमारा ऐसे जा रहा है। तो ये जो कंडक्टर फ्लक्स तो स्टेशनरी है, कंडक्टर क्या करेगा, घूम जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ पर एक चीज और देखते हैं, देखो जब ये कंडक्टर क्या है यहाँ पे आएगा हमारा, ठीक है, जब ये कंडक्टर इस केस में है तो यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री मैक्सिमम फ्लक्स कट कर रहा है, ये इस टाइप से जाएगा ना, ये ऐसा है, गोल है, ये अपन ने ऐसा फ्लैट बना दिया है, ठीक है, इसको अपन ऐसे बना देते हैं, गोल है हमारा, ये इस टाइप से है हमारा, ये कुछ ये हमारा ऐसे गोल कंडक्टर है, ठीक है, ये अपन ने कॉइल टाइप से बनाया। तो यहाँ पे जो होगा ये कुछ होगा, सपोज ये 45 डिग्री है तो एक कुछ फ्लक्स को कट करेगा, यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स आ जाएगा, ये हमारा 135 डिग्री है, ये है हमारा क्या 180 डिग्री, ठीक है, ये हमारा क्या 0 डिग्री है। तो ये 0 डिग्री है, तो इस 0 डिग्री पे अपन देख रहे हैं ये दोनों क्या है, पैरेलल, मतलब यहाँ पे जो है फ्लक्स कट होगा नहीं होगा। फिर ये कुछ ऐसा जाएगा तो ये हमारा 45 डिग्री है, तो कुछ फ्लक्स को कट करेगा हमारा, तो यहाँ पे कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। फिर 90 पे मैक्सिमम होगा, फिर ये 135 है तो कुछ कम होने लगेगा, फिर ये क्या होगा 180 डिग्री, तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, पैरेलल हो गया तो 0। तो मतलब यहाँ पे जो अपन को अभी वोल्टेज मिल रहा है वो कैसा मिलेगा, ये वाली साइकिल आ गई, 0 से 180 डिग्री के बीच में। 0 पे क्या है 0 क्योंकि दोनों पैरेलल है, 180 डिग्री पे क्या है 0 क्योंकि दोनों पैरेलल। 45 डिग्री पे अपन को कुछ वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री, ये माना सपोज 45 डिग्री,
तो 45 डिग्री पे फ्लक्स ऐसा है, कंडक्टर ऐसा है, तो कुछ ये फ्लक्स कट कर रहा है, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस कुछ होगा, क्योंकि ई किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा पे। जिस वेलोसिटी से कंडक्टर घूम रहा है, तो ये कंडक्टर ऐसा रोटेटिंग है हमारा, ठीक है, तो जिस वेलोसिटी से ये घूम रहा है हमारा, ठीक है, उसके एंगल पे बीच में, तो 45 डिग्री, फिर यहाँ पे जाके 90, तो मैक्सिमम मिलेगा, फिर ये ऐसा नीचे जाने लगेगा, तो ये हो जाएगा 135 डिग्री, फिर ये 180 डिग्री। तो अभी 0 से 180 डिग्री के बीच में जो अपन को एक कंडक्टर है, उसके बीच में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, वो कैसा मिला है, ये साइकिल, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। नेक्स्ट अपन देखेंगे केस 2, 180 डिग्री टू 360 डिग्री। तो 180 डिग्री टू 360 डिग्री में अपन देखते हैं कि जो हमारा कंडक्टर है वो क्या है, अब मूव कर गया। अभी कंडक्टर ऐसा था, अब ये कंडक्टर रोटेट हो गया, मतलब ये वाला कॉइल यहाँ आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये लिया अपन ने, ये हमारा कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर सेगमेंट्स ए बी, ये बीच में माइका का इंसुलेशन है, यहाँ पे ब्रश लगे हुए हैं B1 एंड B2, यहाँ पे ये लोड लगा हुआ है हमारा, ये पॉइंट X माना और ये Y माना, ठीक है। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या है, अब ये क्या हो गया हमारा, रोटेट कर गया हमारा, ठीक है, ये रोटेट कर गया, तो ये यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ, तो मतलब ये हो गया ए बी और ये हो गया हमारा सी डी। ये हमारा फ्लक्स ऑफ लाइंस ऐसे जा रही है, ठीक है। तो अब 180 डिग्री टू 360 डिग्री, तो यहाँ पे अपन देखेंगे ये परपेंडिकुलर है हमारा, ठीक है, जहाँ पे अपन क्या हो रहा है, मैक्सिमम फ्लक्स मिल रहा है हमारा। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अपन देख रहे हैं, तो ये 180 डिग्री पे 0 हो जाएगा, फिर ये यहाँ आएगा, ये 360 डिग्री पे पैरेलल है, तो दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये यहाँ से चलेगा, तो ये अपन को अब क्या, अपन इसकी पहले डायरेक्शन देखें, तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, सपोज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो क्या है डी सी, फिर ए बी, अब यहाँ कहाँ गया बी B2, ठीक है, ये है बाई एक्स, फिर क्या है हमारा B1A, फिर DC। तो अभी भी जो हमारा फ्लक्स है, इसकी डायरेक्शन क्या है हमारी, बाई एक्स है हमारी, ओके। जस्ट हमने एक सेकेंड, सॉरी। तो यहाँ पे जो ये अरेंजमेंट है वो हमारा कंडक्टर मूव किया है, बट इसका जो कनेक्शन है वो हमारा क्या रहेगा, ए से ही रहेगा ना। ये जो कंडक्टर है ए बी, ये किससे कनेक्ट था, ए कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्ट था, तो इसको अपन ए कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्ट करेंगे, और ये वाला जो है सी डी, इसको बी से कनेक्ट करेंगे। अभी अपन कम्यूटेटर को रोटेट नहीं कर रहे हैं, तब अपन देख रहे हैं कि कंडीशन क्या होगी। कंडक्टर तो हमारा रोटेट कर गया, 0 से 180 डिग्री में यहाँ था, अभी 180 डिग्री मूव कर गया, तो ये टोटल अपोजिट हो जाएगा ना। 180 डिग्री क्या होता है हमारा, आधा घूम जाना, तो ये आधा घूम गया, तो कंडक्टर रोटेट कर गया, बट कम्यूटेटर फिक्स है। तो ये अगर ए बी जो है ए कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्ट था, तो यहाँ पे जो ये ए बी है ये ए से कनेक्ट है, सी डी बी से कनेक्ट है, तो सी डी को बी से कनेक्ट करेंगे। अब अपन देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, तो यहाँ से चलते हैं डी सी, फिर आएगा ए बी, अब ये ए बी इससे कनेक्ट है, तो ये क्या आ जाएगा बी ए बी वन, फिर ये कैसी आएगी एक्स वाई, फिर ये बी टू बी, फिर ये आ जाएगा बी ए, ये ऐसा चलेगा। तो यहाँ पे जो अपन डायरेक्शन देख रहे हैं लोड की, ये अपन को देखना है, तो वो क्या आ गई एक्स वाई, यहाँ पे क्या थी बाई एक्स और यहाँ पे क्या थी एक्स वाई, मतलब 180 डिग्री टू 360 डिग्री क्या हो गया, अपोजिट हो गया। मतलब अब जो अपन को मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है हमारा, ये मिल रहा है, ठीक है। ये 180 डिग्री है, ये 360 डिग्री है। 180 डिग्री पे पैरेलल है तो 0 वोल्टेज, यहाँ पे पैरेलल है तो 0 वोल्टेज। ये कंडक्टर हमारा कुछ ऐसा है रोटेटिंग, मतलब गोल है, हमने बताया था हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का होता है। तो यहाँ पे 180 डिग्री पैरेलल है तो 0, ये पैरेलल है तो 0, यहाँ पे कुछ फ्लक्स कट करेगा, यहाँ पे क्या होगा कुछ फ्लक्स कट करेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा, पहले बढ़ेगा, फिर यहाँ पे अपन को क्या होगा मैक्सिमम मिलेगा हमारा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा फ्लक्स कट हमारा कैसे होगा, तो ये हो जाएगा 3π/2, यहाँ पे अपन को क्या होगा मैक्सिमम फ्लक्स कट हो रहा है, ये और ये मैक्सिमम है, तो यहाँ 3π/2 पे मैक्सिमम, फिर रिड्यूस होगा ये, ठीक है। तो अपन क्या देख रहे हैं अभी कि 0 से 180 डिग्री में अपन को जो फ्लक्स है
वो ऐसा मिल रहा है, और 180 टू 360 में अपन को ऐसा मिल रहा है। मतलब टोटल जो साइकिल है वो कैसी मिल रही है, ये मिल रही है। ठीक है, तो ये क्या है, एसी है। अब इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है तो अपन क्या करेंगे, ये जो कम्यूटेटर है इस कम्यूटेटर को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। ये क्वाइल तो रोटेट कर ही रही है, इसके साथ साथ क्या करेंगे, अगर कम्यूटेटर को अपन रोटेट कर देते हैं तो सब पहले तो हमारा ऐसा ही रहेगा, मतलब फर्स्ट केस जब 0 से 180 डिग्री में है। अब अपन 180 टू 360 डिग्री देखते हैं, थर्ड केस जब अपन क्या करते हैं, कम्यूटेटर को रोटेट करा देते हैं। ठीक है, केस थर्ड 180 डिग्री टू 360 डिग्री when commutator rotate with कंडक्टर। जब अपन कम्यूटेटर को भी रोटेट करा देते हैं कंडक्टर के साथ तो हमारा क्या होगा वो अपन को देखता है। तो ये हमने लिया था कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, कम्यूटेटर भी क्या कर गया, हमारा रोटेट कर गया है। तो अगर कम्यूटेटर भी रोटेट करा देंगे तो ये ए यहाँ आ जाएगा और बी जो है वो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे बीच का माइका इंसुलेशन है। हमने आपको बताया था कि कम्यूटेटर रोटेट करता है, आर्मेचर रोटेट करेगा तो आर्मेचर शाफ्ट रोटेट करेगी तो आर्मेचर रोटेट करेगा, क्योंकि आर्मेचर उस पर फंसा हुआ है। आर्मेचर पे ही हमारा कम्यूटेटर लगा है तो कम्यूटेटर भी रोटेट करेगा। लेकिन जो ब्रशेस होते हैं वो रोटेट नहीं करते हैं, ब्रशेस जो है वो कम्यूटेटर पे फिक्स रहते हैं, ब्रश हमारे रोटेट नहीं करते हैं। इसलिए ये B1 ही रहेगा, ये B2 जैसे हमारा पहले था। बट ये जो है वो क्या कर गया है, रोटेट कर गया। ये A हो गया, ये B हो गया। यहाँ से हमारा लोड कनेक्ट है, ये X और ये हमारा Y। ठीक है, यहाँ पे अपन ने ये लिया, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये हमारी कोई भी कंडक्टर या कॉइल कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये हमारा इस टाइप से है, ये हमारा ऐसे कंडक्टर है हमारा रोटेटिंग। ये नॉर्थ से साउथ हमारा क्या हो रहा है, फ्लक्स जा रहा है। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो ये हमारा रोटेट कर गया है, अपोजिट अपन देख रहे हैं, ये इस टाइप पहुंच गया, मतलब ए बी ये हो गया और ये हमारा क्या है, सी डी है। ठीक है, तो अब अगर अपन करंट की डायरेक्शन देखेंगे तो क्या होगी हमारी इसमें, यहाँ से देखते हैं डी सी फिर बी ए। अभी कहाँ आया, ए बी टू, ये ऐसे ही जाएगा ना, ये सर्किट तो ऐसे ही हमारा फ्लो होगा, हमारा क्लोज सर्किट बनाएगा। फिर क्या आ जाएगा, बाई एक्स, अब क्या है B1 B फिर D C, तो ये कैसा आ गया, बाई एक्स। मतलब जो पहले हमारा एक्स वाई डायरेक्शन था वो किस में चेंज हो गया है, बाई एक्स, मतलब अपोजिट हो गया है। पहले हमारा एक्स वाई था तो वो ऐसे मिल रहा था, अब ये बाई एक्स हो गया, मतलब अपोजिट हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा, ऊपर हो गया हमारा। ठीक है, मतलब यूनी डायरेक्शनल हो गया। पहले अपन को 0 टू 180 डिग्री भी बाई एक्स मिल रहा था और अब 180 टू 360 डिग्री भी अपन को क्या मिल रहा है, बाई एक्स मिल रहा है, मतलब यूनी डायरेक्शनल हो गया। और यूनी डायरेक्शनल वोल्टेज मतलब क्या होता है, हमारा एसी वोल्टेज होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया सिंपल सा कि कम्यूटेटर कैसे जो हमारा बाई डायरेक्शनल वोल्टेज है उसको यूनी डायरेक्शनल में कन्वर्ट कर देता है। तो जब हमारा कम्यूटेटर जो है वो रोटेट करता है कॉइल के साथ तो जो एक्सटर्नल लोड है उसमें जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, हमारी करंट की डायरेक्शन यूनी डायरेक्शनल हो जाती है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रही थी कि कैसे हमारा, आप सिंपल बोल देते हैं कि जो कम्यूटेटर है वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। बट कैसे कन्वर्ट कर देता है, तो वो ऐसे कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो जब हमारा कम्यूटेटर जो है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो हमारा पहले अपन को क्या मिल रहा था, वोल्टेज जो ईएमएफ इंड्यूस था वो ऐसे मिल रहा था, 0 180 डिग्री 360 डिग्री। 0 टू 180 डिग्री हमारी जो डायरेक्शन थी बाई एक्स थी और 180 टू 360 डिग्री एक्स वाई। अब अपन ने कम्यूटेटर के बाद में देखा कि कम्यूटेटर भी हमारा रोटेट कर गया है, तो अपन को अब जो मिल गया है वो अपन को कैसा मिल गया है, ये ऐसा मिल गया, 0 से 180 डिग्री बाई एक्स और 180 टू 360 डिग्री भी अपन को कैसा मिल गया है, बाई एक्स। मतलब पहले हमारा कैसा हो गया है, यूनी डायरेक्शनल। पहले जो अपन को वोल्टेज बाय डायरेक्शनल था, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों में मिल रहा था, अब कैसा हो गया है, पॉजिटिव साइकिल, मतलब दोनों क्या होगा, पॉजिटिव में मिलेगा। तो जो बाय डायरेक्शनल वोल्टेज था वो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा यूनी डायरेक्शनल वोल्टेज में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो हमारा मतलब अपन क्या बोलेंगे, किस में कन्वर्ट हो गया, एसी टू
पल्सवेटिंग डीसी। ये हमारा टोटल डीसी नहीं है, ये कैसा है हमारा पल्सवेटिंग डीसी। ये केवल क्या है, एक कंडक्टर की बात है, ठीक है। ये क्या है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वन कंडक्टर। एक कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो ऐसा हो रहा है। जब अपन बहुत सारे कंडक्टर्स को क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, तो वो क्या होता है, आर्मेचर कॉइल बन जाता है, आर्मेचर बाइंडिंग बन जाता है, और जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो आर्मेचर बाइंडिंग में ही होता है। तो हमारा जो होगा वो कैसे होगा, वो ये ऐसा हो गया, ये ऐसा ऐड होता जाएगा, बहुत सारे उनका सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो अपन को कैसा मिलेगा, ये हमारा कुछ ऐसा मिलेगा, ये होगा ना रिजल्टेंट। तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो इस टाइप से कुछ हमारा ऐसा रिजल्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो जो अपन को आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो कैसा मिलता है, हमारा पल्सवेटिंग डीसी, ठीक है। प्योर डीसी नहीं होता है, जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो कैसा होता है, हमारा पल्सवेटिंग डीसी, ठीक है। तो ये होगा हमारा ईएमएफ इन आर्मेचर बाइंडिंग, ठीक है, आर्मेचर बाइंडिंग। ये हो गया हमारा ईएमएफ इन वन कंडक्टर, ये है ईएमएफ इन आर्मेचर बाइंडिंग। तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो हो गया पल्सवेटिंग डीसी, ठीक है। तो ये हमारा टोटल है प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर कैसे काम करता है, कैसे उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो एसी होता है, फिर कैसे उस एसी को अपन क्या करते हैं, डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।